नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत ना कर पाए। ये कहानी है बनशीरा घाटी की, एक ऐसी जगह जहां हवा भी फुसफुसाती है और हर छाया में मौत छिपी होती है। कहा जाता है कि इस घाटी का नाम अगर किसी ने रात के तूफान में पुकार लिया तो वो इंसान फिर कभी नहीं लौटता। इस कहानी में आप मिलेंगे आरव से, एक ऐसा युवक जिसने अपने दोस्त की मौत की सच्चाई जानने के लिए उस शापित घाटी में कदम रखा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस सच्चाई की तलाश में वो जा रहा है वो सच्चाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कहानी के हर पल में डर बढ़ता जाएगा। हर आवाज आपको लगेगी जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है। तो संभल जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है बनशीरा शापित घाटी की आखिरी चीख। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली भूतिया कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब लाइट्स ऑफ कीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए चलते हैं बनशीरा घाटी की उस अंधेरी राह पर जहां कोई वापस नहीं आया। रात का घना अंधेरा बनशीरा घाटी पर छा चुका था। पहाड़ों के ऊपर बादलों की गड़गड़ाहट और नीचे बहती तेज हवा किसी अनजाने डर की तरह पूरे गांव को जकड़े हुए थी। बनशीरा नाम के इस गांव में हर कोई सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर लेता था। कहते हैं यहाँ रात में कोई नाम नहीं लेता उस राक्षस का जो सदियों पहले इस घाटी का शाप बन गया था। आरव शहर से आया था। उसके बचपन का दोस्त विक्रम पिछले महीने यहीं एक पुरानी हवेली में रह रहा था। उसने फोन पर कहा था कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, कोई उसे देख रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश जंगल के किनारे मिली थी। पुलिस ने इसे जंगली जानवर का हमला बताया, पर आरव को भरोसा नहीं हुआ। उसे पता था विक्रम किसी गहरी सच्चाई के करीब पहुंच गया था। बस से उतरते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। दूर पहाड़ों पर काले बादल गरज रहे थे और नीचे छोटे छोटे मकान धुंध में गुम थे। आरव ने अपना बैग कंधे पर डाला और मिट्टी के रास्ते पर चल पड़ा। गांव में सन्नाटा था। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, केवल कहीं दूर से कुत्ते की धीमी करहा सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच पुराना कुआं था। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आरव ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा यहाँ विक्रम नाम का कोई रहता था? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और आरव की आंखों में देखा। उसकी आंखें फीकी पीली और भय से भरी थी। फिर उसने कहा, तुम शहर से आए हो ना? उस लड़के के दोस्त हो जिसने हवेली में रहकर मौत को बुला लिया? उसने खांसते हुए कहा, यहाँ कोई शांति नहीं, यहाँ जो गया वो लौटा नहीं। आरव ने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो हवेली पहाड़ी के उस पार है, लेकिन वहां मत जाना बेटे, वहां बनशीरा का वास है। जो भी उसके इलाके में कदम रखता है उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। उसने उठकर अपनी छड़ी संभाली और धीमी आवाज में बोला, रात हो गई है, लौट जाओ। लेकिन आरव का इरादा पक्का था। अगली सुबह वो पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ता जंगल से होकर जाता था जहां सूखे पेड़ और सड़ी पत्तियां बिखरी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा किसी ने पीछे से पुकारा। वो मुड़ा लेकिन कोई नहीं था। उसने कदम तेज किए, फिर उसे लगा कोई उसके साथ चल रहा है। पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। वो रुका तो आवाज भी रुक गई। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। हवेली टूटी दीवारों और उखड़ी खिड़कियों के साथ वीरान खड़ी थी। दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था, मानो किसी ने जबरदस्ती खोला हो। अंदर जाते ही सड़ी गंध और ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें किसी राक्षसी आकृति के चिन्ह बने थे। आरव ने मोबाइल की रोशनी जलाकर कमरे में देखा। हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। एक कमरे में उसे कुछ पुराने कागज मिले जिन पर विक्रम की लिखाई थी। उसमें लिखा था कि बनशीरा कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक शापित प्राणी है जो हर 100 साल में किसी मानव के शरीर में प्रवेश करता है ताकि वो फिर से जन्म ले सके। आखिरी बार ये 1923 में देखा गया था, जब पूरे गांव से एक साथ 7 लोग गायब हो गए थे। आरव ने पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर तक जाती है। वहां इस शाप की जड़ है। विक्रम ने आखिरी लाइन में लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो कोई बनशीरा का नाम मत लेना, यही मेरी आखिरी चेतावनी है।
आरव के हाथ कांप उठे। उसने तय किया कि वह इस सुरंग को खोजेगा ताकि सच्चाई सामने आए। फर्श पर उसने ध्यान से देखा और एक कोने में लकड़ी की तख्ती थोड़ी हिली हुई पाई। उसने उसे उठाया तो नीचे पत्थरों की सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे अंधेरा गहराता जा रहा था। वो सावधानी से नीचे उतरा। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में सड़ांध भरी थी। कुछ दूरी पर एक लाल चिन्ह बना था और उसके नीचे किसी की हड्डियां पड़ी थी। वो आगे बढ़ा तो सुरंग 2 दिशाओं में बंट गई। उसने बाईं तरफ का रास्ता चुना जो धीरे धीरे जंगल की ओर खुल रहा था। अचानक दीवार से किसी ने पंजा निकाला और उसकी बाजू पर निशान छोड़ दिया। आरव चीख पड़ा और पीछे हटा पर वहां कोई नहीं था। उसका खून ठंडा पड़ गया। वो किसी तरह भागता हुआ सुरंग के बाहर आया। बाहर अंधेरा हो चुका था। बिजली चमक रही थी और हवा तेज चल रही थी। वो भागता हुआ हवेली के बरामदे में पहुंचा। तभी उसे लगा कि ऊपर की मंजिल से किसी ने उसे देखा है। उसने ऊपर देखा तो टूटी खिड़की में कोई परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो ठिठक गया और पसीने में भीग गया। कुछ पल बाद वो आकृति गायब हो गई। आरव समझ गया कि विक्रम की मौत हादसा नहीं थी। वो किसी अलौकिक चीज में उलझ गया था। उसने सोचा वो अब गांव लौटेगा और लोगों से सच्चाई पूछेगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा दरवाजे के पीछे किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा। वो जड़ हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे जो हवेली के अंदर जाते दिखे। आरव ने कांपते हुए कदम बढ़ाए। निशान उसे उसी कमरे तक ले गए जहां विक्रम की नोटबुक थी। वहां अब हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास थी। दीवारों से धीमी सांसों की ध्वनि आ रही थी और फर्श पर लाल रोशनी सी फैल रही थी। उसने नीचे देखा तो जमीन पर किसी ने रक्त से एक चक्र बनाया हुआ था और बीच में एक पुराना ताबीज रखा था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में बहुत धीरे से फुसफुसाया, बंशीरा। आरव ने आंखें बंद कर ली और डर से पीछे हट गया। तभी अचानक वह ताबीज अपने आप हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिरा। सब कुछ हिलने लगा। आरव भागने लगा। दरवाजा उसने खोलने की कोशिश की पर वो अंदर से बंद हो चुका था। बाहर तूफान तेज था। बिजली लगातार चमक रही थी। वह कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। तभी ऊपर की छत से धूल झड़ने लगी और दीवार पर बनी आकृति हिलने लगी जैसे वह जिंदा हो गई हो। आकृति से धीरे धीरे एक छाया बाहर आई जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा पशु जैसा था। उसके सीने में लाल चिन्ह जल रहा था। आरव की सांसें थम गई। उसने दीवार के पास रखा लोहे का डंडा उठाया और उस छाया पर वार किया, लेकिन वह डंडे के आर पार निकल गई। हवा ठंडी हो गई और आरव के शरीर पर किसी ने नाखून चलाए। उसका खून बहने लगा। उसने चीखते हुए दरवाजे को तोड़ दिया और भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। वो गिरता पड़ता नीचे गांव की तरफ भागा। पीछे बिजली की चमक में उसने देखा कि हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी उठ रही थी और एक दैत्याकार आकृति वहां खड़ी थी जो उसे देख रही थी। वो बिना पीछे देखे भागता चला गया। गांव पहुंचकर उसने लोगों को सब कुछ बताया पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बूढ़ा आदमी आया और बोला, मैंने कहा था न वहां मत जाना, अब वो तुम्हारे पीछे है। आरव ने कांपते हुए कहा, कौन वो कौन है? बूढ़े ने कहा, अब उसका नाम मत लेना वरना तुम्हें भी वही मिलेगा जो उस लड़के को मिला था। आरव ने सिर झुका लिया लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी जो हवेली में आई थी। बंशीरा। वो समझ गया कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू हुआ था। रात बीत गई पर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। बूढ़े के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, अब वो तुम्हारे पीछे है। सुबह होते ही उसने तय किया कि उसे विक्रम की मौत और उस हवेली के बीच का रहस्य सुलझाना ही होगा, वो चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। गांव में लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। सबकी निगाहों में भय था, मानो वे जानते हों कि आरव अब शापित है। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में वो बूढ़े आदमी के झोपड़े तक पहुंचा। बूढ़ा बाहर आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। आरव ने कहा, बाबा आप सच जानते हैं, मुझे सब बताइए वरना मैं खुद पता लगा लूंगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा ये बंशीरा घाटी कभी बहुत संपन्न थी। यहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। उसके राज्य में खुशहाली थी पर उसकी रानी की मौत हो गई और राजा पागलपन की हद तक तांत्रिकों के पीछे भाग गया। एक तांत्रिक ने उसे अमरता का लालच दिया। उसने कहा अगर वह अपने राज्य के साथ लोगों की बलि देगा तो उसे असीम शक्ति मिलेगी। राजा अंधे विश्वास में फंस गया
और उन 7 लोगों को मार डाला, तब देवताओं ने उसे शाप दिया कि वह अमर तो होगा पर एक राक्षस के रूप में सदा इस घाटी में भटकता रहेगा। वो बंशीरा कहलाया, क्योंकि उसके गले से हमेशा बंशी जैसी आवाज निकलती थी जो सुनने वाले की आत्मा को पिघला देती थी। बूढ़े ने कहा, तब से हर 100 साल में बंशीरा किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है ताकि वो फिर से जी सके। पिछले 100 साल पहले वह एक लकड़हारे के शरीर में समाया था जिसने पूरे गांव को मार डाला और अंत में खुद को आग में झोंक दिया। फिर 100 साल बीत गए और अब वही समय लौट आया है। आरव ने कहा, मतलब विक्रम ने अनजाने में उस राक्षस को जगा दिया। बूढ़ा बोला, शायद, लेकिन अब जो हो गया उसे रोका नहीं जा सकता। आरव ने कहा, अगर ये शाप है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। बूढ़ा बोला, एक ही तरीका है, बंशीरा की आत्मा को उसी मंदिर में बंद करना जहां उसे शाप मिला था, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं। आरव ने कहा, मैं जाऊंगा चाहे जो भी हो। उस रात आरव ने तैयारी की। उसने कुछ पूजा की चीजें खरीदी, मिट्टी का दिया, ताबीज और एक पुरानी चांदी की घंटी जो कहा जाता था कि बुराई की शक्ति को कमजोर करती है। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ता और भी डरावना था। हवा तेज थी और पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे, मानो फुसफुसा रहे हों कि लौट जाओ। जंगल के बीच एक टूटी झोपड़ी दिखी जहां कभी तांत्रिक रहता था। अंदर पुराने ग्रंथ बिखरे थे। एक दीवार पर रक्त से बने चिन्ह अभी भी चमक रहे थे। उसने एक किताब खोली। उस पर लिखा था कि बंशीरा को काबू करने के लिए किसी को अपनी आत्मा का एक अंश बलिदान देना होगा, तभी शाप टूट सकता है। आरव ने किताब बंद की और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता पहाड़ों के बीच से जाता था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो धुंध में एक काली आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने कदम तेज किए पर आकृति उतनी ही गति से बढ़ती रही। फिर वो रुक गया तो वो भी रुक गई। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर बोला, कौन है, बाहर आऊं। कोई उत्तर नहीं मिला। वो आगे बढ़ा तो आकृति गायब हो गई, पर उसके बाद हर कदम पर उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। थोड़ी देर में उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थी और मूर्तियां टूटी हुई थी। बीच में एक विशाल शिलालेख था जिस पर वही चिन्ह बना था जो हवेली की दीवार पर था। आरव ने दिया जलाया और ताबीज को अपने गले में पहना। तभी मंदिर के अंदर से हवा का एक तेज झोंका उठा और दिया बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तूने उसे जगाया है, अब तुझे उसका हिस्सा बनना होगा। आरव पीछे हटने लगा, तभी लाल धुआं फैलने लगा और उसी धुएं से एक आकृति बनती गई। वही दैत्याकार चेहरा, वही जलती आंखें, वही बंशीरा। आरव के पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। बंशीरा आगे बढ़ा और बोला, तू मेरे क्षेत्र में घुस आया है, अब तू मेरा है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। तू क्यों इन लोगों की आत्माएं लेता है? बंशीरा ने कहा, मैं वही करता हूँ जो शाप ने मुझसे करवाया। मैं मुक्त होना चाहता हूँ पर कोई मुझे मुक्ति नहीं देता, इसलिए मैं हर बार अपने साथ किसी को ले जाता हूँ ताकि मेरी अग्नि जीवित रहे। आरव ने कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। बंशीरा ठहाका लगाते हुए बोला, इंसान तू मुझे मुक्ति देगा। आरव ने अपने गले से ताबीज उतार कर उठाया और कहा, ये ताबीज उस समय के तांत्रिक का है, इससे तू बंधा था, अब इससे ही तुझे मुक्त किया जा सकता है। बंशीरा ने जोर से गर्जना की और हवा में उठ गया। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। आरव ने ताबीज उठाकर मंत्र पढ़ने लगा जो उसने किताब में देखा था। उसके शब्द थे पुराने और कठिन, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। धीरे धीरे लाल धुएं में हलचल हुई। बंशीरा की आंखें बुझने लगी, पर तभी आरव का शरीर कांप उठा। उसके हाथों से खून बहने लगा। बंशीरा ने चिल्लाया, अगर तू मुझे बांधने की कोशिश करेगा तो तेरी आत्मा मेरी होगी। पर आरव मंत्र पढ़ता रहा। मंदिर की मूर्तियां टूट गई, हवा बवंडर बन गई और ताबीज चमकने लगा। बंशीरा ने चीख कर कहा, अब तो नहीं बचेगा, और लाल आग आरव के चारों तरफ घूमने लगी। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र का अंतिम शब्द कहा, फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो बंशीरा गायब था। ताबीज राख बन चुका था, पर मंदिर के बीच जमीन पर एक लाल निशान जल रहा था। उसने गहरी सांस ली और सोचा शायद वो खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे अपनी छाती पर दर्द महसूस हुआ। उसने शर्ट हटाई तो देखा कि वही चिन्ह अब उसकी त्वचा पर उभर आया था। वह समझ गया कि शाप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब उसके अंदर आ गया है।
वो लड़खड़ाता हुआ मंदिर से बाहर निकला। बाहर हल्की सुबह की रोशनी थी, पर उसके कदम भारी थे। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर सांस ले रहा है। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब तो मैं हूं और मैं तू। आरव गांव लौटा, पर लोग उसे देखकर पीछे हट गए। उसकी आंखें अब हल्की लाल हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी दौड़कर आया और बोला, बेटा तूने क्या किया? आरव बोला, मैंने उसे बांधा, पर शायद वो पूरी तरह नहीं गया। बूढ़ा बोला, अगर चिन्ह तेरे शरीर पर है तो अब वो तेरे भीतर है, और अगली अमावस्या तक अगर तूने खुद को शुद्ध नहीं किया तो तू वही बन जाएगा जो वह था। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा बोला, 7 पवित्र दीप जलाने होंगे 7 रातों तक, और हर रात एक दीप उस मंदिर में जलाना होगा। लेकिन याद रख, अगर तू एक रात भी चुका तो बंशीरा तुझ में जाग जाएगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। बूढ़ा बोला, कोशिश नहीं बेटे, ये युद्ध है। रात आई। आरव ने पहला दीप जलाया और मंदिर के द्वार पर रख दिया। हवा ठंडी थी, पर वो डटा रहा। दीप की लौ बार बार बुझने की कोशिश करती, पर वो हाथ से उसे ढक लेता। सुबह होने तक दीप जलता रहा। उसने राहत की सांस ली और गांव लौट आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे अपने भीतर अजीब बदलाव महसूस होने लगे। कभी कभी उसकी आंखों के सामने लाल धुंध छा जाती, कभी उसे अपने कानों में वही बंशी सी आवाज सुनाई देती जो विक्रम के नोट्स में लिखी थी। वो डरने लगा कि कहीं वो खुद बंशीरा न बन जाए। 5वीं रात तक सब ठीक रहा, लेकिन 6ठी रात जब वह दीप लेकर मंदिर पहुंचा तो उसे लगा कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर खुद उसका ही प्रतिबिंब खड़ा है। वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें लाल आग जल रही थी। प्रतिबिंब ने कहा, अब समय आ गया है आरव, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं तू ही हूं। आरव पीछे हट गया। दीप उसके हाथ से गिर गया और उसकी लौ मिट्टी में बुझ गई। उसी क्षण जमीन हिल गई और मंदिर की दीवारों से लाल धुआं उठने लगा। बंशीरा फिर लौट आया। मिट्टी में गिरा हुआ दीप धीरे धीरे ठंडा हो गया और उसके साथ ही पूरी घाटी में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। हवा रुक गई, पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गई और मंदिर की दीवारों से लाल धुआं उठने लगा। आरव के भीतर एक झटका सा लगा। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। उसने देखा उसका प्रतिबिंब अब हंस रहा था। उसकी हंसी में क्रोध था, पागलपन था और किसी अंधकार का नशा था। प्रतिबिंब बोला, तूने सोचा था तू मुझे बांध लेगा, तूने सोचा था तू मुझे मिटा देगा। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी सांसों में, तेरे रक्त में। अब तू और मैं अलग नहीं। आरव पीछे हटने लगा, पर उसके कदम भारी पड़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य जंजीर उसे जकड़ रही हो। उसके कानों में वही पुरानी आवाज गूंजने लगी, वही स्वर जो बंशी की तरह कलेजे को चीर देता था। आरव ने कांपते हुए दीप की ओर देखा जो अब बुझ चुका था। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेलियों से खून निकलने लगा। उसकी त्वचा पर वही चिन्ह फैलता जा रहा था जो बंशीरा के सीने पर था। लाल रोशनी उसकी आंखों में उतरने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और एक पल को उसे लगा कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं। तभी पीछे से बूढ़े बाबा की आवाज आई, बेटा दीप जलाना होगा वरना अब कुछ नहीं बचेगा। आरव ने पीछे देखा। बाबा हाथ में अग्नि लेकर मंदिर के द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, ये शाप तुझे निगलने से पहले हमें उसे फिर बांधना होगा। आरव ने कहा, बाबा अब देर हो चुकी है, बंशीरा मेरे अंदर आ चुका है। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, जब तक तेरी आत्मा जीवित है तब तक वो पूरी तरह नहीं जाग सकता। चल मेरे साथ। दोनों मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे जहां पत्थर की मूर्तियां टूटी पड़ी थी। बाबा ने एक मुट्ठी राख उठाई और आरव के माथे पर लगा दी। बोले, ये तंत्र रक्षा करेगा, अब मंत्र बोल मेरे साथ। आरव ने कांपती आवाज में बाबा के साथ पुराना मंत्र दोहराना शुरू किया। शब्द कठिन थे, पर हर शब्द के साथ एक कंपी सी होती थी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर के भीतर एक जोरदार हवा चली और दीवारों से वही लाल धुआं दोबारा उठने लगा। उसमें से बंशीरा की आकृति उभरी। उसका शरीर आधा धुआं आधा आग था। उसकी आंखें चंद्रमा की तरह लाल और जलती हुई थी। वो गरज कर बोला, इंसान तुझे लगा तू मुझसे जीत जाएगा, तूने मेरा निवास जला दिया। अब मैं तेरे भीतर रहूंगा और तेरे माध्यम से दुनिया को निगल जाऊंगा। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तुझे मेरे शरीर की चाह है तो पहले मेरी आत्मा से गुजरना होगा। बंशीरा ने चीख कर कहा, तू तो पहले से ही मेरा हिस्सा बन चुका है, अब मुझे रोक नहीं सकता।
आरव के चारों तरफ हवा घूमने लगी। उसके शरीर के चारों ओर लाल रोशनी का चक्र बना जो धीरे धीरे भीतर समा रहा था। बाबा ने देखा कि आरव की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अपनी आत्मा को याद कर बेटा, अपने दोस्त विक्रम को याद कर, जिसने तेरी जान बचाने के लिए ये सब शुरू किया था। उसके बलिदान को मत भूल। ये सुनते ही आरव के भीतर कुछ टूटा। उसे विक्रम की हंसी याद आई। वे दोनों बचपन में इसी घाटी के झरने पर खेलते थे। वही दिन जब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि कभी किसी डर के आगे झुकेंगे नहीं। उसी स्मृति ने उसके भीतर प्रकाश की लहर फैलाई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और पूरे विश्वास से बोला, मैं आरव हूं और मैं इस शाप को खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज गूंज उठी हवा में और उस चक्र की लौ सफेद होने लगी। बंशीरा दर्द से चिल्लाया। उसकी आकृति टूटने लगी, पर उसी पल उसने आरव के गले को पकड़ लिया और बोला, अगर मैं जा रहा हूं तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। दोनों हवा में उड़ गए। बाबा ने देखा और अपनी कमर से छोटी तलवार निकाली जिसके हैंडल पर मंत्र खुदा था। उन्होंने उस तलवार को जलते दीप में डुबोया और आरव के पैरों के पास पटक दिया। आरव ने आखिरी हिम्मत जुटाई और वह तलवार पकड़कर अपने सीने पर निशान की तरफ घूम दी। एक पल को सब कुछ रुक गया। मंदिर की दीवारें कांप उठी, जमीन फटने लगी और लाल धुआं बाहर निकलने लगा। बाबा पीछे हट गए। जब धुआं थमा तो आरव जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर शांत था और उसके चारों तरफ राख फैल चुकी थी। बाबा ने पास जाकर देखा, आरव की सांसें चल रही थी पर बहुत धीमी। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की पर उसका शरीर भारी था। तभी बाहर से रोशनी आई। सूरज की पहली किरण मंदिर में पड़ी और उसी क्षण वह चिन्ह जो आरव के सीने पर था गायब हो गया। बाबा ने राहत की सांस ली, पर तभी उन्हें लगा कि मंदिर के द्वार पर कोई खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां विक्रम था। उसका चेहरा फीका था पर वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने कर दिखाया दोस्त, अब मैं आजाद हूं। और फिर वो हवा में विलीन हो गया। आरव ने आंखें खोली। उसने बाबा की तरफ देखा और धीमे से कहा, खत्म हो गया ना? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, खत्म हो गया, अब आराम कर। 2 दिन बीत गए। आरव गांव के बाहर झोपड़ी में आराम कर रहा था पर उसके मन में शांति नहीं थी। जब भी वो आंखें बंद करता उसे मंदिर का दृश्य याद आता। लाल धुआं, बंशीरा की गर्जना और अपने सीने में घूमती तलवार का दर्द। वह समझ गया कि किसी शाप का अंत इतना आसान नहीं हो सकता। तीसरे दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुएं का पानी लाल हो गया। खेतों में मवेशी अजीब व्यवहार करने लगे और रात में लोगों को पहाड़ी से बंशी की धुन सुनाई देने लगी। बूढ़े बाबा घबरा गए। उन्होंने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, लगता है शाप पूरी तरह नहीं टूटा। आरव ने कहा, अब क्या करना होगा? बाबा बोले, हमें शेष आत्मा को ढूंढना होगा जो मंदिर की दीवारों में कैद नहीं हुई। वह किसी जीवित शरीर में छिप गई है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो फिर से रूप ले लेगी। आरव ने कहा, तो हमें उसे खोजना होगा। लेकिन कहा। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। फिर बोले, वो आत्मा इस गांव के ही किसी व्यक्ति में छिपी है जिसे रात को सपनों में लाल रोशनी दिखाई देती है। उस रात आरव ने हर घर में जाकर लोगों से बात की। सब डर से कांप रहे थे। एक औरत बोली कि उसकी बेटी रात में नींद में चलने लगी है और कहती है कोई उसे बुला रहा है। आरव और बाबा वहां पहुंचे। लड़की 10 साल की थी। उसके माथे पर हल्की लाल लकीर थी। बाबा बोले, यही है आत्मा का नया निवास। अगर इसे मुक्त न किया गया तो बंशीरा फिर जागेगा। आरव ने कहा, पर मैं बच्चे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बाबा ने कहा, आत्मा को नहीं, बच्चे को बचाना है। उन्होंने एक वृत्त बनाया, बच्ची को बीच में बिठाया और आरव से कहा, आंखें बंद कर ध्यान लगा। और वही ताबीज जो राख बन चुका था, उसकी बची हुई धूल इस वृत्त में छिड़क दे। आरव ने वैसा ही किया और मंत्र शुरू किया। बच्ची कांपने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और आवाज बदली। अब वो बंशीरा की थी। उसने कहा, मैंने कहा था मैं लौटूंगा। मैं हर 100 साल में लौटता हूं। तुम मुझे रोक नहीं सकते। बाबा ने कहा, तेरा समय खत्म हो गया है। अब तुझे वही जाना होगा जहां तेरा स्थान है। आरव ने आंखें खोली और कहा, अगर तुझे मेरी आत्मा चाहिए तो ले ले, पर इस बच्ची को छोड़ दे। बंशीरा ने हंसते हुए कहा, तू अब भी इंसान है, तू अब भी कमजोर है। उसने बच्ची के शरीर से हाथ बढ़ाया पर उसी क्षण आरव ने उसके बीच में कदम रखा और अपनी हथेली आगे की ओर फैला दी। उसके अंदर से तेज सफेद प्रकाश निकला जिसने पूरी झोपड़ी को रोशनी से भर दिया। बंशीरा की चीख गूंजी और उसका धुआं उस प्रकाश में जलने लगा। वह तड़पता रहा और अंत में
चिंगारियों में बिखर गया बच्ची जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसके माथे का निशान गायब था। बाबा ने राहत की सांस ली, पर आरव अब भी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, उसके शरीर से हल्की सफेद आभा निकल रही थी। बाबा ने कहा, बेटा अब लौट आ, पर कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे आरव की देह राख में बदलने लगी और हवा में बिखर गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह कह रहा हो, अब सच में सब खत्म हो गया। आरव अब उस पुराने मंदिर के सामने खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। हवा तेज थी और चारों तरफ बिजली चमक रही थी। पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। उसके हाथ में वही लाल डायरी थी जो उसने बंशीरा घाटी की गुफा से निकाली थी। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, शाप तोड़े बिना कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। आरव ने पन्ने पर उंगलियां फेरी और मंदिर के अंदर चला गया। अंदर वही पिघले मोम की गंध और लोहे की सड़ी हुई गंध थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान चमक रहे थे। मंदिर के बीच में पत्थर की मूर्ति थी जिसके सीने पर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। आरव को महसूस हुआ कि वही बंशीरा का हृदय है जो अब तक धड़क रहा था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। वो पीछे मुड़ा तो देखा कीरिया वहां खड़ी थी, वही लड़की जो अब तक आत्मा बन चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द था और आंखों में विनती। वह बोली, आरव अब सब खत्म कर दो वरना ये शाप फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। आरव ने कहा, लेकिन मैं कैसे करूं ये? उसने अपने कांपते हाथों से मूर्ति की तरफ इशारा किया। बोली, वो पत्थर नहीं है, उसके अंदर मेरी आत्मा का आधा हिस्सा कैद है, उसे तोड़ दो। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगी। आरव के मन में उथल पुथल मच गई। उसे याद आया कैसे इस शाप ने उसके दोस्त आर्यन को निगल लिया था, कैसे गांव के लोग एक एक करके गायब हो गए थे। अब केवल वही था जो इसे खत्म कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और लकड़ी की जलती हुई मशाल उठाई। जैसे ही वो मूर्ति के पास पहुंचा, बंशीरा का चेहरा धुएं से उभर आया। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। उसने दहाड़ लगाई, तू कौन है जो मेरे नींद को तोड़ने आया? आरव ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो तुझे यही खत्म करेगा। बंशीरा हंसा, उसकी आवाज से दीवारें कांप उठी। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, मैं इस धरती का श्राप हूं, मेरे साथ इस गांव का हर खून जुड़ा है। आरव ने मशाल मूर्ति पर फेंकी, पत्थर जल उठा और उसके अंदर से लाल रोशनी बाहर निकली। एक पल को पूरी घाटी रोशनी से भर गई। हवा रुक गई और हर दिशा से चीखों की गूंज उठी। कीरिया जमीन पर गिर गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुस्कुराई और बोली, अब सब खत्म। आरव फिर धुंध में सब कुछ लुप्त हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था और बंशीरा का नाम मिट गया था। गांव के लोग जो सदियों से भय में जी रहे थे, अब पहली बार खुले आसमान के नीचे बिना डर के खड़े थे। लेकिन आरव अब शांत नहीं था। उसके सीने पर एक निशान उभर आया था, लाल रंग का, वही चिन्ह जो बंशीरा के दिल पर था। उसे एहसास हुआ कि शायद शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो गांव से निकल पड़ा। रास्ते में पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर की टूटी मूर्ति की जगह धुंध में वही लाल बिंदु चमक उठा। रात होते ही पहाड़ों के बीच हवा फिर गूंज उठी। किसी ने सुना एक धीमी आवाज, बंशीरा। आरव ने अपनी आंखें खोली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वो बोला, अब मैं ही बंशीरा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, बंशीरा घाटी की आखिरी चीख। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुराना श्राप आज भी जिंदा है, जहां इंसान की चीखें हवा में घुल जाती है और मौत सन्नाटे में चलती है। आरव ने शाप को मिटाने की कोशिश की, पर किस्मत ने उसके साथ वही किया जो बंशीरा हमेशा से चाहती थी। अब वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन चुका है और शायद अब जब भी हवा में कोई नाम पुकारा जाएगा तो वो आवाज आरव की ही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जो भी इस वीडियो पर कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा अगली हॉरर कहानी में। और हाँ, अगर आप सच्चे हॉरर लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते मैं लाता हूं ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां। तो मिलते हैं अगली रात एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक याद रखना, अगर हवा में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा तो शायद वो बंशीरा ही होगी। शुभ रात्रि मेरे डर से खेलने वाले दोस्तों।
मिस्टर हेल साइनिंग ऑफ।